sir, and today's topic is networking fundamentals. So let's start this topic with networking fundamental. So a computer network is a collection of computer and other hardware components interconnected by communication channels, cables or satellite that allow sharing of resources and information. अगर इस पर्टिकुलर मीनिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चीज़ सामने आ रही है वो है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता है आपका कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ये वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और जो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सम कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल जैसे केबल्स हो गया या सैटेलाइट हो गया या आपका ब्लूटूथ हो गया जिसके थ्रू आप नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, दैट इज योर कम्युनिकेशन चैनल. ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, योर केबल. अगर आप अपने स्मार्टफोन से लैपटॉप पे या एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन पे कोई डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इंटरनेट का यूज़ करें. आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हो, आप वाईफाई का यूज़ कर सकते हो ना. तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं. जैसे ये लिखा ना, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन. अगर आपके केवल सिस्टम ही सिस्टम है और वो एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारे कुछ सिस्टम्स हो गए. यहाँ पे ये एक सिस्टम हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया. अगर ये ऐसे ही पड़े हैं तो ये नेटवर्क में नहीं है. हाँ, अगर हम किसी वायर के थ्रू जोड़ दें, फॉर एग्जांपल ये इससे जुड़ गया, देन उसके बाद ये इससे जुड़ रहा है, उसके बाद ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है और ये कुछ कम्युनिकेशन चैनल हैं. दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल. जितने भी ये वायर्स हैं दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल. अब क्या हो गया कि अब ये सारे कंप्यूटर क्या हो गए, नेटवर्किंग में हो गए ताकि ये अपने इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास करा सकें. जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे को सेंड कर सकें. हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक प्रिंटर रखा हो, दिस इज योर प्रिंटर. तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपने रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं. दिस इज योर रिसोर्स. ये प्रिंटर आपका रिसोर्स है. कुछ प्रिंट इससे भी आ सकता है, कुछ प्रिंट इससे भी आ सकता है. आपने कैफे में देखा होगा, इंटरनेट कैफे में देखा होगा, वहाँ पे एक ही प्रिंटर होता है बट बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन वो प्रिंटर सिस्टम से जुड़ा होता है. तभी यहाँ पे एक पॉइंट आया है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस. अब रिसोर्सेस क्या हो गया, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को यूज करना हो गया, ये हो गए आपके रिसोर्सेस. और इन्फॉर्मेशन जो भी आप टेक्स्ट मैटर या मूवी या कुछ भी गेमिंग या कुछ भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो सब इंफॉर्मेशन हो गया. तो ये हो गया इसका मीनिंग. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. टाइप्स ऑफ नेटवर्क अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरली हमको 3 तरह के नेटवर्क देखने को मिलते हैं, डिपेंड ऑन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस. लेट्स सपोज कि एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है. अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया. तो इस तरह जहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम होता है हम यूज करते हैं लैन. लेट्स सपोज यही बंदा अब इसकी पोस्टिंग आ गई है, थोड़ा सा आगे चला गया है, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ज़्यादा हो गया, लैन से ज़्यादा हो गया है. तो जहाँ पे भी लैन से ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम मैन का यूज करते हैं. लेट्स सपोज यही बंदा फिर अब बहुत आगे निकल जाता है, जो मैन की कैपेसिटी से भी ऊपर चला गया है. तो यहाँ से अगर इसको यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करना है तो हम यूज करेंगे फिर वैन. तो इसी तरह से आपने देखा कि जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, जो ये सेंडर है और जो ये रिसीवर है,
इनके बीच में जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर फिर हम मतलब टाइप ऑफ नेटवर्क डिसाइड करते हैं। अगर डिस्टेंस कम है, विद इन 10 किलोमीटर है तो लैन, विद इन 100 किलोमीटर है तो मैन, और ये पूरा यूनिवर्स कवर कर रहा है तो पूरा फिर ये वैन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ये हम तय करते हैं। सो देख ले रहे हैं टाइप्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। अगर हम बात करें तो एरिया कवर्ड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जनरली लैन है, मैन है, वैन है। अब देखिए एरिया कवर्ड, ये पैरामीटर्स हैं। इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है पैन की। पैन क्या है कि लैन का ही एक सबनेट है। इसमें जो भी आपका डिस्टेंस होगा मीटर में रह रहा है। जैसे अगर आप एक ही रूम में बैठे हैं और आपको ट्रांसफर करना फाइल इन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स मोबाइल, तो आप यूज करते हैं ब्लूटूथ या इंफ्रारेड या जो भी आप वाईफाई का यूज करना चाह रहे हैं, जिसमें डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तब हम यूज करते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर एरिया थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो हम यूज करते हैं फिर लैन, जिसमें आपकी एक बिल्डिंग आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे स्कूल है वो छोटा एरिया में आता है, तो लेस देन 10 किलोमीटर, तो इस तरह के हम उसको कहते हैं लैन। अगर आपको लखनऊ से कानपुर डेटा ट्रांसफर करना है तो हम यूज करते हैं फिर मैन, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर से अबव है लेकिन 100 किलोमीटर से कम है। सिटी टू सिटी अगर हम बात करें तो मैन का यूज करते हैं। अब वैन क्या करता है, इंटायर कंट्री या कॉन्टिनेंटल और से ग्लोब। अगर आपको यहाँ से लेट्स सपोज सेंड करना है साउथ में, केरला में, तो 100 किलोमीटर से अबव चला जा रहा है, तो हम यूज करेंगे फिर वैन जो टाइप ऑफ नेटवर्क है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स डिसाइड करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या है, डिपेंड ऑन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हमको इसमें एडवांटेजेस मिलते हैं। सो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग आर, फर्स्ट डेटा शेयरिंग, आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं की बात करें, यहाँ से अगर यहाँ डेटा ट्रांसफर करना है तो आप डेटा शेयर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। आप जैसे कोई एक्सेल फाइल या कोई भी फाइल एक दूसरे से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। फाइल्स ट्रांसफर, वही जैसे मैंने अभी बताया, ऑडियो वीडियो किसी भी तरह का फाइल आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, अब ये हार्डवेयर को कैसे शेयर करते हैं इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर आप नेट कैफे में जाते हैं तो डिफरेंट नोट्स आपके यहाँ पे रखे रहते हैं। नोट्स मीन सिस्टम, एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम यहाँ है, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, लेकिन एक ही प्रिंटर है। ये इस प्रिंटर को ये भी यूज कर सकता है, इस प्रिंटर को ये भी यूज कर सकता है, और इसी प्रिंटर को ये भी यूज कर सकता है। इट मीन्स कि एक ही प्रिंटर को आप शेयर कर रहे हैं डिफरेंट सिस्टम्स में, और ये सिस्टम क्या होने चाहिए, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होने चाहिए। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, अपने हार्डवेयर को शेयर कर लिया। Hardware components such as printers, scanners, etc. can also be shared. Internet access, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। You can purchase a single internet connection and share it among other computer in a network instead of purchasing multiple internet connections for each computer. आप क्या करते हैं कि एक डोंगल ले लेते हैं और उसके थ्रू फिर आप क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं just because of networking. यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, जितने भी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है सच एज ईमेल, चैट, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, ये सब क्या है, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। वीडियो कॉलिंग, जब तक इंटरनेट नहीं होगा आप वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सब नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स की इतना आपकी समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, लेकिन नेटवर्किंग से रिलेटेड ही हम देखेंगे।